सभी मित्रों का चंदा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह, आप सभी का नमस्कार। आज हम जो भूगोल का 6वां पाठ है जनसंख्या, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले आपने 4 पाठ पढ़ लिए थे। चूँकि इस साल 30% सिलेबस कम हो गया है, इसलिए आपका 5वां पाठ सिलेबस से बाहर हो चुका है, इसलिए अब 6वां पाठ आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जनसंख्या में सबसे पहले जनगणना क्या होती है? एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। तो इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो जनगणना जैसे अपने भारत में कितने वर्ष में होती है? 10 वर्ष में। भारत में 10 वर्ष में जनगणना होती है हर वर्ष, ठीक है। अनेक देशों के अनेक नियम हैं। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, तो उसी को जनगणना कहलाते हैं। जैसे इस समय अपने 2011 में हुई थी और अब होनी है 2021 में, लेकिन इस बार लेट होगी, क्योंकि 2021 की जनगणना जब 2020 में कर ली जाती है, उसके बाद 2021 में बताई जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया कोरोना की वजह से। तो अपनी एक जनगणना अब आगे होगी। तो जनगणना एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। नंबर 2, भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई। हालांकि 1981 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। तो भारत में सबसे पहले कब की गई? 1872 में। लेकिन 1872 में पूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी, पूर्ण रूप से हुई थी 1981 में। 1872 में तो थोड़ी हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में। इसकी संपूर्ण जनगणना की शुरुआत 1981 में। अगर संपूर्ण जनगणना आए तो 1981, और नहीं तो शुरुआत आए तो 1872। अब आप देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422 थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। यहाँ की कुल आबादी 19 करोड़ 92,81,477 है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा रहता है। तो अगर पूछा जाए विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान 17.5%। भारत का स्थान 17, पूरे विश्व की जनसंख्या में अकेले भारत की 17.5, भारत में उत्तर प्रदेश की 16%। इस तरह से अपन को रखना है। अब आ जाते हैं अपन 5 पर। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, जहाँ की कुल आबादी 6,07,688 है। तो ये सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सबसे बड़ा राज्य, तो आधी आबादी इन 5 राज्यों में निवास करती है। राज्य हैं सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिमी बंगाल और सबसे बाद में आंध्र प्रदेश। लेकिन अब ध्यान देना, इसके 2 भाग हो चुके हैं, 2 भाग, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश। तो उस हिसाब से जब आंध्र प्रदेश अकेला था तो ये 5वें नंबर पर आता था, लेकिन अब इसके 2 भाग हो चुके हैं, तो इसकी जगह अब मध्य प्रदेश ने ले ली है, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद 7, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिमी बंगाल है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो 2011 की जो जनगणना हुई उसमें सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। और सबसे ज़्यादा आबादी वाला उत्तर प्रदेश। घनत्व होता है कि मतलब 1 वर्ग किलोमीटर, जैसे एक निश्चित स्थान है तो इसमें कितने व्यक्ति रह रहे हैं इस राज्य में, ये दूसरे राज्य का, ये तीसरे राज्य का, ये चौथे राज्य। अब इसमें कितने व्यक्ति इसमें रहते हैं, इसमें कितने रहते हैं, इसमें कितने रहते हैं, इसमें कितने रहते हैं, तो उस हिसाब से इसका घनत्व नापा जाता है। चारों एक निश्चित जगह ले ली जाएगी। जैसे एक मकान ले लिया, इस मकान में इसमें 4 लोग रहते हैं,
और एक मकान है इसमें 5 लोग रहते हैं, तो किस में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा? जिसमें 5 लोग रहते हैं, क्योंकि मकान तो एक बराबर हैं, मकानों में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जिस मकान में ज़्यादा आबादी रहती है वो उसका जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति ही रहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात 1084 है, जबकि दिल्ली में 866। तो लिंगानुपात का मतलब होता है प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्त्रियां, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? 1000 पुरुषों पर। तो इसमें क्या है कि 2011 की जनगणना केरल में है 1000 पुरुषों पर 1084 स्त्रियां हैं, यहाँ तो ज़्यादा हैं, और अपने दिल्ली में 866 हैं, यानी दिल्ली का लिंगानुपात सबसे कम रहा। 10वां, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 74.8% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 82.14% एवं महिलाओं की 65.46% है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर है 74.8%। अब इसमें अगर पुरुषों की पूछी जाए तो 82.14, महिलाओं की पूछी जाए तो 65.46। अब है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 940। तो लिंगानुपात यानी पूरे भारत में 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? 940। ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? 1080 है केरल में और 840 है दिल्ली में। तो सबसे कम दिल्ली में, सबसे ज़्यादा केरल में। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, जहाँ की कितने प्रतिशत? 93.9% आबादी पढ़ी लिखी है। ठीक है। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरल, जहाँ की कितनी आबादी पढ़ी? 93.9%। और सबसे कम साक्षरता वाला बिहार, जहाँ सिर्फ 63.82% लोग ही पढ़े लिखे हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 लोगों को जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। अब आते हैं जन्म दर और मृत्यु दर। तो जैसे 1000 बच्चे ने जन्म लिया तो इसमें से कितने बच्चे जीवित बचे, उसको जन्म मृत्यु दर में माना जाता है। जैसे इसमें 900 बच्चे जीवित रहे और 100 बच्चे मर गए, तो 9:1 का रेशियो हो गया। जन्म दर 9, यानी प्रत्येक 10 बच्चों में 1 बच्चा मर जाता है और 9 बच्चे जीवित रहते हैं। इस अनुसार यानी एक वर्ष में कितने बच्चे पैदा, मतलब 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर गए, ये है। तो इस तरह से आपका ये पाठ पूरा होगा। सभी मित्रों को नमस्कार।